हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष के नाम से आपके सामने प्रस्तुत कर चुकी हूँ, जिसको आपके द्वारा भरपूर लाइक और शेयर किया जाता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इसी प्रकार से अपना सहयोग बनाए रखिए। मित्रों, दीपोत्सव का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ आपने और हमने मनाया। आशा है कि आप सब एक नए उत्साह के साथ आने वाले एक नए वक्त के एनर्जी से भरपूर हो गए होंगे। और इसी के साथ हमारे सामने आ रही है देव प्रबोधिनी एकादशी। देव प्रबोधिनी एकादशी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो महाविशेष की तिथियां हैं वो किसी न किसी देवी देवता के नाम पर समर्पित है। और एकादशी की तिथि तो हमारे भगवान विष्णु के नाम से जगत में मान्य है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने के साथ में जहाँ शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है, वहीं हमारी कुछ मनोकामनाएं और इच्छाएं लेके हम धीरे से भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और यही स्थिति रहती है कि हम इस बीच में कुछ चीज़ें विशेष करते हैं, जैसे कि तुलसी विवाह। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि यह सनातनी परंपरा का कितना अद्भुत दिवस है। अगर हमारे यहाँ पर तुलसी माता के इस विशेष विवाह जैसी चीज़ को अगर ना जोड़ा जाता तो शायद तुलसी माता का पौधा लुप्त प्राय हो चुका होता। तो यह अद्भुत संयोजन हमारे साथ जुड़ा हुआ है और इसको देने वाले हमारे पूर्वज निश्चित रूप से नमस्कार योग्य है कि उन्होंने इन अद्भुत चीज़ों को हमारे साथ में जोड़ा, ताकि हम अनेक स्वास्थ्य लाभ के साथ में, अपनी नकारात्मकता को दूर करने के साथ में, रोज़ पूजन करने के साथ में हम जीवन की एनर्जी से भरपूर घर को पाते हैं। किसके कारण? माता तुलसी के पौधे के कारण और भगवान विष्णु की कृपा से, जहाँ हर व्यक्ति का ग्रस्त जीवन मंगलमय होता है। तो ऐसे इस अद्भुत दिवस पर, जिसे कि भीष्म पंचक एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी के रूप में भी जाना जाता है, जो तुलसी विवाह का विशेष दिवस है, ऐसे इस अद्भुत दिवस देव उठनी 11, जहाँ भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं, वहीं पर शुभ कार्यों का प्रारंभ हो जाता है। तो इस शुभमय मंगलमय दिवस विशेष पर कि आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आप सभी के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि 12 नवंबर को हम लोग देव प्रबोधिनी एकादशी मनाएंगे। देव प्रबोधिनी एकादशी मनाएंगे, लेकिन कुछ मित्रों का सवाल है कि 11 नवंबर को इसका प्रारंभ हो रहा है। तो 11 नवंबर को इसका जो प्रारंभ हो रहा है मित्रों, वह समय जो रहेगा वह रहेगा 6:46 से यह प्रारंभ होगी। लेकिन 12 तारीख को जो ये रहेगी वह रहेगी 4:04 तक रहेगी। और हम लोग 12 तारीख को ही मनाएंगे। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो 13 नवंबर को उसका पारण करेंगे। और वह समय रहेगा 6:42 से 8:51 तक प्रातःकाल का समय रहेगा, जब आप स्वयं इस व्रत का पारण कर सकते हैं। मित्रों, इस अद्भुत दिवस का लाभ लेना हमेशा हमने कभी नहीं छोड़ा है ना। तो आज का जो विशेष यह मेरा एपिसोड है वह है विवाह योग्य बालक बालिकाएं। तो नहीं वर्ड करूँगी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो माता पिता के लिए। अब आप विवाह के लिए तैयार हैं तो युवतियों के लिए कुछ विशेष उपाय बताऊंगी। तो इस दिवस का लाभ लेते हुए आप निश्चित रूप से वह उपाय करें। तो क्या करना है? भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करना है, लेकिन साथ ही आपको उस दिन पीले वस्त्र धारण करना है, पीले फूल का उपयोग करना है, पीली मिठाई का उपयोग करना है। और भगवान विष्णु को पीले चंदन का तिलक आप लगाएंगे तो आप स्वयं भी उस दिन पीले चंदन का प्रयोग करेंगे। और उसी के साथ में आप भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करें। और माता जी, तुलसी माता के जो 11 दल हैं, तुलसी दल जो होते हैं 11 दल, वो उन्हें अर्पित करें और अपनी विवाह की इच्छा रखें। निश्चित रूप से ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। दूसरा, जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं वे माता तुलसी
के विवाह का आयोजन स्वयं के घर पर करें और उसमें विवाह में जो वस्तुएं चढ़ाई जाती है उसमें विशेष तौर से युवतियां जो हैं वो लाल चुनरी अवश्य माता को चढ़ाएं, लाल कलावे का प्रयोग करें माता के लिए और साथ ही साथ कच्चा दूध अर्पित करें। इसके साथ ही पीला धागा जो 108 गठान लगाकर बनाया जाता है ना, कच्चा वाला सूत, उसको भी माता जी को अर्पित करें और पीली मिठाई समर्पित करें। यह सभी चीज़ें आप समर्पित कर कर भगवान विष्णु और माता तुलसी से अपनी विवाह की इच्छा जाहिर करें। निश्चित रूप से आपकी इच्छा माता जी और भगवान विष्णु द्वारा पूर्ण की जाएगी। तीसरा विशेष उपाय जो है वह है उनके लिए जो कहीं ना कहीं उनकी पत्रिका में पितृदोष है या काल सर्प दोष वाली स्थिति बनती है, तो ऐसे लोग एकादशी के दिन पीपल वृक्ष पर जाकर भगवान विष्णु का नाम लेते हुए जल अर्पित करें और अपने पूर्वजों के निमित्त यह कहकर आएँ कि आप हमारे विवाह में आ रही बाधाओं को हटाएं और हमारे विवाह की स्थितियां बनाएं, है ना। और वहाँ पर एक लंबी बत्ती का सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाकर आएँ। एकादशी के यह विशेष उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े अद्भुत हैं, इसलिए आप इसका अवश्य प्रयोग करें। और मेरा सभी सनातन धर्मियों से इस दिन विशेष के लिए निवेदन है कि माता तुलसी का पौधा जो हमारे यहाँ पर हम लोग घर के बाहर स्थापित करते हैं, आप देखिए हमारे घर में 365 दिनों में हम अपनी हर इच्छा सुख दुख को जो भी झेलते हैं वो हमारे साथ होती हैं। हमारे घर की नकारात्मकता को घर के बाहर बैठकर ही हटा देती हैं। हमारे स्वास्थ्य का चिंतन करते हुए वे हमारे साथ में किसी पेय पदार्थ के रूप में अपना आशीर्वाद प्रदान कर देती हैं। हमारे यहाँ के भगवान के भोजन में वे एक अमृतमय शुद्धता का संचार कर देती है। तो इस अद्भुत दिवस में माता तुलसी के पौधे को आप संरक्षित करें और निश्चित रूप से इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए सनातन धर्म में सभी मिलकर तुलसी विवाह का आयोजन करें और जहाँ हो रहा है वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर तुलसी चालीसा का पाठ करें और माता की आरती धूमधाम से करें। तो आप सभी लोगों को देव प्रबोधिनी एकादशी तो हम मना चुके हैं, तो अब देव उत्थान एकादशी यानी कि देव उठनी 11 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो याद है ना, मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर नीता मनीष अरोरा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।